Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है. तो इसमें हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे. इस वीडियो में आपको साइकोलॉजी का एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि साइकोलॉजी है क्या, मतलब क्या पढ़ना पड़ता है हमें इसके अंदर एंड इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. तो वही हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड हाँ, उससे पहले अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है तो आप लोग चैनल पे चेक कर सकते हैं. मैंने सिलेबस बताया हुआ है सारे सब्जेक्ट्स का, तो उसमें आप देख सकते हैं. और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी पड़ा है, तो वहाँ पे आपको आईएनसी अप्रूव पूरा 4 साल का सिलेबस मिल जाएगा. आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. साइकोलॉजी क्या है, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी क्या है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक बार रीड कर देती हूँ. साइकोलॉजी इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ सब्जेक्ट फिलोसफी. तो जो साइकोलॉजी है उसको ऑफस्प्रिंग माना जाता है फिलोसफी का. ऑफस्प्रिंग मतलब संतति, मतलब जो साइकोलॉजी है वो आपका फिलोसफी से ही डेवलप हुआ है. फिलोसफी के अंदर पहले हम माइंड की स्टडी करते थे और जो अलग अलग थॉट्स हैं, वैल्यूज हैं, उनकी हम स्टडी करते थे पहले फिलोसफी के अंदर. बट अब वो सब चीजें किसके अंदर आ गई हैं, साइकोलॉजी के अंदर. उसमें से जो मेन चीज थी, मान लो आपका माइंड हो गया, सोल हो गया, जिन सब की स्टडी हम फिलोसफी में करते थे, तो अब वो किस में हो गई है, साइकोलॉजी में. तो जो साइकोलॉजी है आपका, वो फिलोसफी से ही आया है, मतलब फिलोसफी से ही साइकोलॉजी डेवलप हुआ है. नेक्स्ट है, साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. फर्स्ट इज साइके एंड सेकंड इज लोगस. तो साइके का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साइके का मतलब होता है माइंड या फिर सोल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज. तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी स्टडी है सोल की या फिर माइंड की. मतलब साइकोलॉजी जो है उसमें हम हमारे माइंड या फिर सोल, जिसको मतलब जो इंसान की एक अंदरूनी आत्मा होती है ऐसे बोल सकते हैं, तो उसमें हम सोल की स्टडी या फिर माइंड की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है, earlier it was all about the soul, later shifted to mind एंड नाउ इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर. तो पहले क्या माना जाता था, जो साइकोलॉजी है पहले ऐसा माना जाता था कि हम इसमें सोल की स्टडी करते हैं. सोल मतलब जो इंसान के अंदर एक अपनी सोल मतलब आत्मा होती है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं. ठीक है. बट फिर उसके बाद साइंटिस्ट मतलब और ज्यादा रिसर्च हुई, डेवलप की, तो उन्होंने बोला कि जब हम सोल को देख ही नहीं सकते तो उसकी स्टडी कैसे पॉसिबल है. तो उसके बाद ये हुआ कि अब हम साइकोलॉजी के अंदर माइंड की स्टडी करते हैं. उसके बाद कुछ दिनों तक रिसर्च फिर से चली, फिर से नए नए साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने काम किया. फिर उन्होंने ये बोला, ये जो स्टडी ऑफ माइंड है, मतलब साइकोलॉजी में हम माइंड की स्टडी करते हैं, ये बोला था विलियम जेम्स ने. उसके बाद और रिसर्च हुई, साइंटिस्ट आए, तो अभी क्या माना जाता है कि साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर की स्टडी है. मतलब साइकोलॉजी में हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग का कैसा बिहेवियर है, कैसे व्यवहार कर रहा है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो वो सब क्या है, साइकोलॉजी है. उस सब की स्टडी हम किसके अंदर कर रहे हैं, साइकोलॉजी के अंदर. अगर आपको क्लियर हो गया हो तो ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना. Next है, psychologists like William Wundt first called it the study of consciousness, but now it is more about behavior, like what to do, what to feel and what to think. तो इसमें क्या है कि जो विलियम वुंड जैसे साइंटिस्ट थे, तो पहले उन्होंने क्या बोला कि ये जो साइकोलॉजी है ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है. कॉन्शियसनेस का हिंदी में मतलब होता है चेतना, मतलब एबिलिटी टू सी और फील, थिंक. तो ये सब क्या है, कॉन्शियसनेस. मतलब हम कॉन्शियसनेस का आप समझ सकते हो एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड बोलूं मैं तो अवेयर, मतलब हमें आसपास की चीजों के बारे में पता है, आसपास क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो ये हम कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, मतलब जागरूक है, हमें सब पता है, तो वो है कॉन्शियसनेस. तो पहले क्या, जो विलियम वुंड थे उन्होंने क्या बोला, और उनके जैसे जो भी साइंटिस्ट थे, तो वो ये मान रहे थे कि ये स्टडी है कॉन्शियसनेस की, जिसमें हम कॉन्शियसनेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं. बट अभी क्या है, अभी ऐसा माना जाता है कि जो साइकोलॉजी है इसमें हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि क्या करना है, क्या सोचना है, क्या फील कर रहा है इंसान. तो ये सब चीजें क्या है, ये सब अब हम साइकोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी. ठीक है. और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पहले सोल की स्टडी करी, फिर माइंड की स्टडी करी, अब शिफ्ट, फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस की स्टडी करी, फिर उसके बाद स्टडी करी उन्होंने, अब बोल रहे हैं कि बिहेवियर की. तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है, जैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं तो उनका अलग अलग जो भी व्यू पॉइंट रहा है, या फिर जो भी रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया, ये एकदम से डेवलप नहीं हुई है कि साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर. ये धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप हुआ है, जैसे कि बाकी ब्रांचेस डेवलप हुई है.
अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर का मतलब क्या है? एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी एंड बिहेवियर इज अ कलेक्टिव नेम फॉर दीज एक्टिविटीज। जो हम लाइफ में अपनी भी जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट का मतलब होता है कुछ भी मतलब सोचना और उसके लिए फिर एक्शन लेना। तो मैनिफेस्टेशन, हम कोई भी जो मैनिफेस्टेशन करते हैं अपनी लाइफ में, वो क्या है? एक्टिविटी है, वो एक एक्टिविटी है। और जब ये बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ मिलती हैं तो इसे हम कहते हैं बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझो, मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा है और उसको एक टॉफी चाहिए, ठीक है, तो उसने सोचा कि मुझे टॉफी खानी है। अब वहां पे टॉफी रखी थी तो वो चल के जो गया है, तो वो क्या है? उसकी एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब एक टॉफी है जो उस बच्चे को खानी है, उसने ऐसा सोचा कि उसे खानी है, उसके बाद वो बच्चा चल के गया टॉफी के पास, तो ये क्या हो गई? उसकी एक्टिविटी, उसने एक्ट किया टॉफी लेने के लिए, वो चल के गया। अब जब उसने सोचा, फिर उसने सोचा कि मुझे टॉफी खानी है, तो वो चल के गया, उसने टॉफी ली, तो वो क्या है? एक बिहेवियर दिख गया उसका कि हाँ, उसको मन था खाने का तो उसने ले ली। तो ये क्या हो गया? ये मतलब एक कलेक्टिव एक्टिविटी हो गई, सोचना, चल के जाना, टॉफी उठाना, फिर खाना। ये क्या हो गया? पूरा उसका एक बिहेवियर। तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बिहेवियर। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि एनी एक्टिविटी और एक्शन ऑफ अ लिविंग बीइंग इज बिहेवियर। हम जो भी कोई भी एक्शन या फिर एक्टिविटी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बिहेवियर, मतलब लिविंग बीइंग का, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इट इंक्लूड जो बिहेवियर है, तो बिहेवियर में हमारी तीन चीजें आती हैं। पहला होता है, मतलब तीन टाइप की एक्टिविटी आती हैं। पहला होता है मोटर या फिर कोग्निटिव एक्टिविटी, दूसरा होता है कोग्निटिव एक्टिविटीज, एंड तीसरा है आपका अफेक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। तो पहले एक बार हम ये मीनिंग वाला आपका फ्लो चार्ट देख लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड। साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या माना जाता था कि साइकोलॉजी क्या है? सोल की स्टडी है, मतलब आत्मा की स्टडी है। और ये किसने बोला था? जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने बोला था कि साइकोलॉजी किसकी? सोल की स्टडी है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट और मतलब और ज्यादा रिसर्च हुई, तो साइंटिस्ट जो एक थे विलियम जेम्स, उन्होंने बताया कि ये सोल की नहीं, ये माइंड की स्टडी है, मतलब हम माइंड को स्टडी करेंगे साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए विलियम वुड, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, उनकी स्टडी साइकोलॉजी है। देन उसके बाद आए बी.एफ. स्किनर, तो उन्होंने बताया कि ये बिहेवियर की स्टडी है। और अभी करेंटली क्या माना जा रहा है कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर की स्टडी है। तो इस तरीके से जो साइकोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हुआ, इस तरीके से उसका एवोल्यूशन हुआ। तो ये अभी साइकोलॉजी का क्या मतलब है कि हम जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, या जो लिविंग बीइंग का बिहेवियर है, वो क्या है? साइकोलॉजी है। अब हम ये जो एक्टिविटीज है देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले क्या है? मोटर या फिर कोग्निटिव एक्टिविटीज। तो मोटर या कोग्निटिव एक्टिविटीज क्या होती हैं? हमारी फिजिकल एक्शंस, जो हम फिजिकल एक्शंस लेते हैं, जैसे चलना हो गया, डांस करना हो गया, स्विमिंग करना हो गया, या फिर राइटिंग करना हो गया। मतलब जो एक्टिविटीज हम अपने बॉडी से कर रहे हैं, या फिर हाथ पैर जो चला रहे हैं, तो वो हो गया आपका फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल एक्शन या फिर मोटर एक्टिविटीज। नेक्स्ट है कोग्निटिव एक्टिविटीज। कोग्निटिव एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जिनको हम अपने ब्रेन का यूज करके कर रहे हैं। ऐसे तो ब्रेन का यूज सब काम में होगा, मान लो अगर हम चल रहे हैं तो उसमें भी हमारा दिमाग काम कर रहा है, बट स्पेशली जब हम केवल अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, मेनली काम जो हमारा है वो मेन हम अपने ब्रेन से ही कर रहे हैं, जैसे थिंकिंग हो गया, इमेजिनिंग हो गया, या फिर रीजनिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या हमारा मेन फंक्शन कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो ये कौन सी एक्टिविटीज में आता है? ये आपकी होती है कोग्निटिव एक्टिविटीज, सॉरी। नेक्स्ट है अफेक्टिव एक्टिविटीज। अफेक्टिव एक्टिविटीज क्या है? जो हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि आपका हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, तो ये सब क्या है? ये हमारे अफेक्टिव एक्टिविटीज है, जिनसे हम इमोशनली जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको बोलते हैं अफेक्टिव एक्टिविटीज। अब जो बिहेवियर होता है, तो ये इसमें क्या क्या आता है? बिहेवियर दो टाइप से दिखता है हमें, एक होता है ओवर्ट बिहेवियर और एक होता है कन्वर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर जो होता है, जो विजिबल होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि चलना हो गया, बात करना हो गया, घूमना फिरना, ये सब आएगा ओवर्ट बिहेवियर में, जो एक इंसान दूसरे इंसान का मतलब सामने से देखने से दिखता है। दूसरा हो गया कन्वर्ट बिहेवियर, लाइक इमोशन, जैसे कि कोई सोच रहा है, ठीक है, तो अब सामने वाला क्या सोच रहा है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो हमें दिख नहीं रहा है सामने वाले का, मतलब जो भी व्यक्ति है या फिर ह्यूमन बीइंग है, तो वो हो गया आपका कन्वर्ट बिहेवियर, जिसे हम बोलते हैं हिडन।
मतलब ये हिडन होता है, बोलते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो अभी ये कुछ साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने रिसर्च करी, स्टडी करी, तो उन्होंने अपनी अपनी कुछ डेफिनेशंस दी हैं। और एग्जाम में क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी मतलब सारे साइंटिस्ट की डेफिनेशन लिखनी है या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर साइंस, आप किसी भी जो साइंटिस्ट की डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ये किसने है, वॉल्टर वोवर्स पिल्सबरी ने दी थी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और यहाँ पे मैंने बस 2 से 3 डेफिनेशन लिखी है जो कि काफी इजी थी, बुक में काफी सारी दे रखी है, तो आप लोग अगर चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बट आपको बुक पढ़नी है, क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको ज्यादा चीजें पता होंगी। यहाँ पे मैंने बहुत सिलेक्टेड चीजें लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद इन द बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर और मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि बिहेवियर से एसोसिएटेड होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन है। एक मिनट फिर से समझा रही हूँ। मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, जो ह्यूमन बिहेवियर है या फिर जो एनिमल बिहेवियर है और उसमें जो हम फिजियोलॉजिकल और जो मेंटल प्रोसेसेस हमारे बिहेवियर से एसोसिएटेड होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन या स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये दी थी जैक्सन ने। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसमें अगर आप देखेंगे बुक में तो आपको काफी ज्यादा मतलब थ्योरी मिल जाएगी, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बस वही मेंशन किए हैं। वुंड वाज द फर्स्ट टू मेजर ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली एंड इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, जो वुंड थे इनका पूरा नाम शायद विलियम वुंड है। हाँ, तो जो वुंड थे इन्होंने पहली बार ह्यूमन बिहेवियर को मेजर किया था और अब इन्हें क्या माना जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश्ड बाय विलियम जेम्स। तो साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि किसने दिए थे या किसने पब्लिश किए थे, विलियम जेम्स ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो डायरेक्टली थ्योरी में अगर आपका मन है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर अगर छूट भी जाएगा तो कोई इतना इशू नहीं है, बट हाँ ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं साइंटिस्ट के नाम। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो साइको एनालिसिस क्या है, एक थ्योरी है जिसके थ्रू बिहेवियर की स्टडी करी जाती है। तो ये किसने दी थी, ये दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको इसमें जो भी मैंने समझाया अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, मैंने आज पहली बार यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाई है, तो अगर आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं या फिर रहने दूं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप डायरेक्टली बोल देना ताकि मैं आगे फालतू में इस पे मेहनत ना करूं, मैं उन चीजों पे मेहनत करूं जो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। एंड हाँ, बुक पढ़ लेना इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि बुक पढ़ोगे तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी और इतना कम पढ़ोगे तो उतना कम याद रख पाओगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा याद रख पाओगे, क्योंकि हम लोग जो जितना पढ़ते हैं उतना पूरा तो हमें याद रहता नहीं, उसका 30 या 40% ही याद रहता है फर्स्ट टाइम में। तो इसलिए बुक पढ़ना जरूरी है, बुक आप पढ़ लेना। अगर आपके पास नहीं हो तो टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ी हुई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।